बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए हालाइड कंपोनेंट फॉर द फिडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो ध्यान देना, फिडरक्राफ्ट रिएक्शन में आपको अगर याद हो तो उसमें क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को हम लोग ट्रीट करते हैं इसमें कट 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 कट। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा जिसको हम एज ए हालाइड कंपाउंड यूज कर सकते हैं फिडरक्राफ्ट रिएक्शन में। तो ध्यान ना, जो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं कि बेंजीन में हम रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये अल्टीमेटली क्लोरीन खींचता है और सिस्टम में आपका अल्टोफाइल जो कटायन R+ बनता है वो क्या होगा, रिंग पे अटैक करता है और आपके बेंजीन पे R को अटैच करते हैं। यानी आपका जो हैलाइड होना चाहिए अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, प्लस जो हैलाइड से जो कटायन बनेगा वो कटायन अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, जो पहला ऑप्शन ए है इसमें जो आप लोगे तो इसमें क्लोरोबेंजीन है, तो इसमें जब क्लोरीन को आप निकालोगे तो जो कटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसलिए फॉर्म नहीं करता है। प्लस यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका लोन पर कॉन्जुगेशन करने चला जाएगा, तो यहाँ जो C और Cl का बॉन्ड है उसमें कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेम रीजन होगा ब्रोमोबेंजीन का, जो रीजन था क्लोरोबेंजीन का वही रीजन क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन का। यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन और कार्बन रिंग में रेजोनेंस होगा, बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होगा, और अगर आप बॉन्ड ब्रेक भी करते हो तो क्या होगा, जो कटायन बनेगा कटायन क्या बनेगा, अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक है, अगला है क्लोरोइथीन। तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या आएगा, तो क्लोरोइथीन मतलब इथीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़े हुए हैं, तो फिर से दिक्कत होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड में PDC कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड, अगर बॉन्ड तोड़ भी देते हो तो जो कटायन क्रिएट होता है हाईली अनस्टेबल है, तो ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। बात समझे? तो आपके पास बचा ऑप्शन कौन सा है, बचा ऑप्शन डी होगा। डी में ऐसा कोई इशू नहीं है, डी में सिंपल अल्केन के साथ जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसमें Cl को आप हटाते भी हो तो आपका जो कटायन बनेगा वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अल्फा H सेकेंडरी है, तो 6 अल्फा H सेकेंडरी है, बन सकता है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है उसको आप यूज कर सकते हो एज ए हालाइड कंपोनेंट फॉर फिडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।